हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी अकेडमी। आज है 29 जनवरी 2024 और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 28 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व प्रवासी दिवस, ऑप्शन बी है मतदाता दिवस, ऑप्शन सी है गणतंत्र दिवस, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय की जयंती। सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय की जयंती। हाल ही में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। इसके अतिरिक्त हमने जनवरी में कुछ और डेज सेलिब्रेट किए हैं, जैसे कि हमने 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस, 5 जनवरी को विश्व मृदा दिवस, 10 जनवरी को मानव अधिकार दिवस, जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जैसे देश सेलिब्रेट किए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अब 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10, यानी कि 12, 15, 9, 10। तो बताइए उत्तर प्रदेश की कितनी विभूतियाँ उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में थाई पुसुम त्योहार कहाँ मनाया गया। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में जो थाई पुसुम त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के MK स्टालिन, जो DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की यहाँ सरकार है। ठीक है, तमिलनाडु के भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। ठीक है, और कथकली और मोहिनीअट्टम इसका शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके अयोध्या जिले में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, इसलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ पोर्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है गोरखपुर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का अयोध्या जिला है, वहाँ 12 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला था। ठीक है, और 12 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आगरा जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 1504 में इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। वाराणसी को ईश्वर ने अपनी पहली संस्कृति की राजधानी बनाया था, ये भी यूपी में ही है। और गोरखपुर की बात करें तो ये भी यूपी में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में जो नीतीश कुमार है उन्होंने 9वीं बार, याद रखना कौन से क्रम में ली है, 9वीं बार ली है मुख्यमंत्री के पद की शपथ। वो किस राज्य के हैं, बिहार राज्य के हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। अब चीफ मिनिस्टर फिर से बन चुके हैं नीतीश कुमार 9वीं बार, और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ लेंकर। आज की पुष्प है गेंदा। और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जिस दिन वाटर डे यानी विश्व जल दिवस मनाते हैं।
तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है मलावी, ऑप्शन बी है कैमरून, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमरून। हाल ही में कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला जो नियमित टीका कार्यक्रम है वो शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किन राज्यों का दौरा किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा किया है। इसमें से जो पुडुचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, जिसमें से एक पुडुचेरी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु भारत के राज्य हैं और वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत के, जिसमें से एक महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ का दौरा किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने हाल ही में जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेबी और ऑप्शन डी है इसरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, इसने जोमेटो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 अधिनियम के तहत बैंक ऑफ इंडिया, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए है हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है शुभमन गिल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज। हाल ही में हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक पूरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का समारोह कहाँ किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो हीरक जयंती है उसका समारोह नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। पहले कोलकाता इसकी कैपिटल थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें अब तक 94 सदस्य थे और इसका 95वां सदस्य देश बन गया है चिली। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ स्पेस एजेंसी है इसरो। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है डॉलर। फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है
कैनबरा जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन ए है शेख हसीना, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं। ठीक है, बात करें अगर बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, पहली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी। वहीं निर्मला सीतारमण की बात करें, ये भारत के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बताइए हाल ही में किसे होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणबीर कपूर। अभी रिसेंटली होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। वहीं प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था और प्रमुख यूनिक्लो ब्रांड ने कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अतिरिक्त अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था फैशन ब्रांड डब्लू ने। तो सारे ब्रांड एम्बेसडर रखना एग्जाम्स के पूछे जाते हैं। होशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर है रणबीर कपूर, प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ है यूनिक्लो की, अनुष्का शर्मा है फैशन ब्रांड डब्लू की। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रेडर्स ने, लेस ने, SBI ने और आपके जो जियो मार्ट है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, और जो चुनाव आयोग है उसने अपना चुनाव आयोग को नियुक्त किया था राजकुमार राव को। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के समर्थन हेतु किस चैनल ने सरकार के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है जी सिनेमा, ऑप्शन बी है स्टार गोल्ड, ऑप्शन सी है कलर्स, ऑप्शन डी है स्टार प्लस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर्स। अभी रिसेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के समर्थन के हेतु जो कलर्स चैनल है उसने सरकार के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर। अब इसके दिन ही विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है, यानी कि मनाया जाएगा। ठीक है, वही जो 5 अक्टूबर है उस दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में किसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा है खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जिसने शतक बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। अभी रिसेंटली विराट कोहली ने जो है वो शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्हें लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जियो मार्ट का, स्वराज ट्रेडर्स का और SBI का। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में गाय की जनगणना कराई जा रही है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां गाय की जनगणना कराई जा रही है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार में गाय की जनगणना कराई जा रही है। इससे पहले गाय की जनगणना उत्तर प्रदेश में 2019 में कराई गई थी। तो ये भी याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि आजकल तो भरोसा ही नहीं है कि यूपी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो हमारे पेट के एग्जाम में गांधी जी की लंगोट पूछ ली गई थी, तो ये कौन से सवाल है? ठीक है, तो याद रखना 2019 में गाय की जनगणना कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका जो बरेली जिला है वो स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके लखनऊ जिले में पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और इसका जो वो वाराणसी जिला है वहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और वहीं यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली शुरू किया है। ठीक है, गृह मंत्रालय है के हमारे मंत्री हैं गृह मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? अमित शाह। वित्त मंत्रालय के हमारी मंत्री है निर्मला सीतारमण। शिक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं वो हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और वही हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो सारे मंत्री याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण। आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 7 नवंबर को सीवी रमन की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? तो अभी बताइए रिसेंटली जो डॉक्टर सीवी रमन थे उनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 130, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 134, ऑप्शन डी है 135। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135। अभी रिसेंटली 7 नवंबर को सीवी रमन के 135वें नंबर की जयंती मनाई गई है, याद रखना। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कॉलेज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर के शब्द को चुना है। यानी कि हाल ही में जो कॉलेज डिक्शनरी है उसने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है यूट्यूब, ऑप्शन सी है इंटरनेट, ऑप्शन ए AI। सही आंसर हो जाए AI। ठीक है, अभी कॉलेज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर AI को चुना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप यूपीटेट, स्टेट, सीटेट, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी 1 2 3 के नाम से। साथ ही आप हम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, सारे शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहें। आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।